राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे पोंटी चड्ढा के बारे में, जो एक इंडियन बिजनेसमैन है। उनका वेव ग्रुप है। पूरा नाम इनका गुरदीप सिंह चड्ढा है। 22 अक्टूबर 1960 को जन्म हुआ था और 17 नवंबर 2012 में इनकी डेथ हो गई न्यू दिल्ली में। और वेव सिनेमा का इनका व्यापार है। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। पोंटी चड्ढा को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता है। कहते हैं कि किसी भी इंसान का नसीब उसके हाथों में नहीं होता, लेकिन उनका न तो एक हाथ में था और न ही दूसरे हाथ के पंजे की लकीर भी आधी अधूरी थी। बावजूद इसके वह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में लिक्कर किंग के नाम से मशहूर हुए। इतना ही नहीं, देखते ही देखते हुए देश का चर्चित रसूखदार चेहरा भी बन गए। हालांकि उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। इतना पैसा होते हुए भी इससे बंटवारे को लेकर भाइयों में चली गोलियों में उसकी मौत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरदीप सिंह चड्ढा और पोंटी चड्ढा की, जिसका कभी यूपी में शराब कारोबार पर पूरी तरह कब्जा हुआ करता था। इसके साथ ही पोंटी चड्ढा को यूपी और पंजाब में शराब पॉलिसी मेकर भी कहा जाता था। और पोंटी चड्ढा का कारोबारी साम्राज्य शराब रिटेल, चीनी मिल, डिस्टिलरी, बॉटलिंग, न्यूट्रिशनल फूड, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म फाइनेंसिंग, थिएटर चेन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल रियल एस्टेट से लेकर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट तक फैला हुआ था। पोंटी चड्ढा के साथ पढ़े कैलाश कपूर बताते हैं कि आदर्श नगर वाले पुराने घर में एक बार पोंटी चड्ढा अपने चचेरे भाई टिट्टू के साथ छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तब उनकी उम्र 10 से 11 साल की रही होगी। पतंग छत के ठीक बराबर से जा रही हाई टेंशन तारों में उलझ गई, जिसे निकालने के लिए पोंटी चड्ढा ने छत पर पड़े एक लोहे के तार का इस्तेमाल किया, जिससे उनके शरीर में करंट फैल गया और उनका बाएं हाथ कोहनी से खत्म हो गया, जबकि उनके दूसरे हाथ के पंजे से 2 उंगलियां ही गायब हो गई। दरअसल पोंटी चड्ढा के पिता कुलवंत सिंह चड्ढा बंटवारे के समय पाकिस्तान के रावलपिंडी से अपने पिता और भाई हरभजन के साथ भारत आ गए थे। यहाँ वह सबसे पहले यूपी के रामनगर के पीयू मदार में आकर बसे। इस बाबत जानकारी देते मुरादाबाद के समाज सेवी सरदार गुरबिंदर सिंह बताते हैं कि चड्ढा परिवार ने रामनगर में आने के बाद चीनी का क्रेशर लगाया था। इसके कुछ समय बाद उन्होंने दूध का व्यापार भी किया। 1955-56 में रामनगर से मुरादाबाद आकर वे बस गए। रिफ्यूजियों के क्वार्टर में भी रहा था परिवार। मुरादाबाद से आने के बाद चड्ढा परिवार आदर्श नगर में सरकार द्वारा बनाए गए रिफ्यूजी क्वार्टर में रहा। इसी मकान में 1959 में पोंटी का जन्म हुआ। इसके बाद से चड्ढा परिवार ने मुरादाबाद में अलग अलग तरह का कारोबार करना शुरू किया। यहाँ पैसे कमाने के बाद परिवार ने वर्ष 1980 से सिविल लाइन्स इलाके में एक आलीशान मकान बनाया। पिता के साथ शराब के ठेके के सामने लगाते थे ठेला। पोंटी जब बड़े हुए तो वह मुरादाबाद में ही अपने पिता के साथ एक देसी शराब के ठेके के सामने ठेला लगाया करते थे। बाद में उसके पिता को शराब का ठेका मिल गया, जिसे पोंटी ने संभालना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। पिछले 2 दशक से चड्ढा परिवार के मित्र रहे पंजाब के कांग्रेसी सांसद कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। पोंटी का पहला बिजनेस 1992 में बिहार सीमा पर पुल और सड़क के निर्माण का ठेका लिया था। स्थानीय गिरोह और अपहरण के लिए बदनाम इस इलाके में कोई नहीं जाना चाहता था। फिर भी पोंटी ने इस इलाके में ठेका लिया। पोंटी चड्ढा को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था। लखनऊ में उनके वेब मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन भी सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। वहीं प्रदेश में जब मायावती सरकार बनी तो पोंटी ने पाला बदल लिया और तत्कालीन मायावती सरकार ने उन्हें कई रियल एस्टेट परियोजनाओं के अलावा
प्रदेश में शराब के रिटेल कारोबार पर अकेले काबिज होने का मौका दिया। मायावती सरकार ने पोंटी ने जो है चीनी निगम की जो 5 मिलों को 276 करोड़ रुपए में खरीदा था। इन मिलों की बिक्री की जांच पूर्व अखिलेश सरकार ने लोकायुक्त को सौंपी थी। आज चड्ढा ग्रुप का साम्राज्य 6000 करोड़ का माना जाता है। पोंटी चड्ढा की सरकार से सीधी दखल की बात किसी से छिपी नहीं है। इसे लेकर कई बार विपक्ष भी उंगली उठा चुके हैं। राजनीतिक रसदारों के चलते नोएडा में चड्ढा ग्रुप ने 2 सेक्टरों में करीब 4800 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी टाउनशिप कहे जाने वाले वेब हाईटेक सिटी की जो है नींव भी पोंटी चड्ढा ने रखी थी। इसके अलावा नोएडा का सबसे बड़ा पास इलाका कहे जाने वाले सेक्टर 18 में सेंटर स्टेज मॉल का मालिक भी पोंटी चड्ढा ही रहा है। साथ ही वेब ग्रुप ने डीएमआरसी की ब्लू लाइंस के सेक्टर 18 और सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन को ब्रांडिंग के लिए जो है लीज पर ले रखा है। उन्हें अब जो है मेट्रो स्टेशन के तौर पर भी जाना जाता है। 17 नवंबर 2012 को दोपहर के करीब 12:30 बजे 59 वर्षीय शराब कारोबारी गुरदीप सिंह उर्फ पोंटी चड्ढा सुखदेव सिंह नामधारी के साथ लैंड क्रूजर गाड़ी से छतरपुर के 42 नंबर फार्म हाउस के गेट नंबर 3 पर पहुंचे। उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी भी थे। इस दौरान पोंटी के छोटे भाई हरदीप भी फार्म हाउस पर अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ आए। यहाँ बंटवारे को लेकर दोनों में जो कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से जो जमकर गोलाबारी शुरू हुई। इसमें उनके भाई पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप सिंह दोनों की जो मौत हो गई। पोंटी को 12 गोलियां लगी जबकि हरदीप को 4 गोलियां लगी, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इस दौरान नामधारी ने जो है मामला भी दर्ज कराया था। हालांकि इसके बाद जो है वह खुद फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया था। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो।